अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। थ्रिल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, थ्रिल बढ़ता जा रहा है। चीजें जो हैं जिस तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं, और आज बाजवा साहब का अलविदा खताब बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। टॉरस लगन में खताब हुआ, और लगन में आपको पता है कि टॉरस लगन में मार्स जो है ताले में ही बैठा हुआ, यानी लगन में ही बैठा हुआ। फुल एग्रेशंस, मार्स आपको पता कि एग्रेशंस दिखाता है, और लगन में बैठा हुआ था। तो जो उनकी स्पीच थी, जो वो खिताब कर रहे थे, वो बड़ा ही जाराना अंदाज था उनका। फुल एग्रेशन उसके अंदर था, झलक रहा था कि बस गुस्सा जो है वो किसी तरह वो दबा के बैठे हुए थे। लगन का मालिक बिल्कुल ऑपोजिट, वीनस स्कॉर्पियो में, मर्क्यूरी स्कॉर्पियो में, सन स्कॉर्पियो में, मून स्कॉर्पियो में। और मून तो 01 डिग्री का है, यानी कि पूरी तरह नीच बनता है। लेकिन मंगल देख रहे हैं तो नीच भंग राजयोग भी बनता है, और मून के दुश्मन के साथ भी बैठा है मरकरी, और वीनस के साथ भी। और इस कुंडली में मरकरी बहुत मेलिफिक प्लेनेट है, क्योंकि वो टॉरस लगन में, सॉरी, मरकरी तो योग कारक प्लेनेट है। यहाँ सन न्यूट्रल है, मून भी जो है यहाँ पे थोड़ा मेलिफिक माना जाता है। तो जो एग्रेशन देखने को मिला, जज्बाती तकरीर और एक स्टेटस, क्योंकि सन का ताल्लुक स्टेटस से भी होता है, जॉब से भी होता है, पावर से भी होता है। पावर गालिबन जा रही है। और वीनस का ताल्लुक आपको पता है कि लग्जरी, पैसा, इन व्हीकल्स, इनसे होता है। और मरकरी का ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशंस, एजुकेशंस को सीखना, बिजनेस से उसका ताल्लुक है। तो बड़ी जज्बाती तकरीर थी, जुपिटर की नज़र भी थी, और बहुत जज्बाती तकरीर करके चले गए। और बताया पीछे माजी का हिस्सा भी उन्होंने बताया। स्कॉर्पियो का लगन, मैंने आपको बताया ना कि स्कॉर्पियो लगन में पाकिस्तान के जो चार्ट में है, बड़े बड़े राज खुल के बाहर आएंगे। आज उन्होंने बताया कि 71 का जो है उसमें फौज का कम हाथ था, सियासी हाथ ज़्यादा था। लेकिन मुझे गालिबन याद है कि यहिया साहब जो थे उस वक्त सदर थे, और उनके बारे में कौन नहीं जानता उस वक्त जितने भी लोग हैं यहिया साहब के बारे में। और उस वक्त कौन सबसे ज़्यादा सीटें लेके गया था जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। ये सब हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। अब उस पर भी बात की, और साइफर पे बात की। अब तीसरा घर कम्युनिकेशंस का होता है, मून नीच का बैठा हुआ। अब साइफर तो है, आप उससे आप इनकार करें, जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ जो है साइफर तो है, वो नज़र आया। लेकिन काफ़ी एग्रेशन वाली तकरीर थी, काफ़ी गुस्से से भरी हुई तकरीर थी, क्योंकि मार्स ऐसा ही करता, और वो खुद भी डेफिनेट एक फौजी, और वो भी सपा सलार भरपूर जो एक होता है, वो मार्स का जो ताल्लुक होता है उन चीज़ों से है। लेकिन मार्स रेट्रोगेट था, 9th में सैटर्न बैठा हुआ था। और यहाँ पर जब 9th में सैटर्न बैठा हुआ तो बड़ी चीज़ें जो है वो जज्बाती सी जो है, क्योंकि केतु जो इस लगन के हिसाब से छठे घर में बैठा है, और छठा घर सर्विस का घर होता है। केतु का काम है काटना, लेकिन ना नौकरी खा गया। अब हो गया नए आर्मी चीफ का कल 24 है, जैसे मैंने आपको बताया जुपिटर जो है कल सीधा होने जा रहा है, और मैंने आपको बताया जुपिटर सीधा होगा तो काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, सीधा हो जाएगा। और कल शायद चीफ आर्मी स्टाफ का आ भी जाए, क्योंकि कल जुपिटर जो है वो सीधा हो रहा है। और जुपिटर जब सीधा होगा तो मून, सन, वीनस, मरकरी जो है वो ट्राइंग में होंगे। मून तो खैर रहेगा 2 दिन, उसके बाद मून चला जाएगा। तो जुपिटर मून की जो ट्राइंग है तो पाकिस्तान में कुछ अमन सा लेकर आएगी, और कुछ तब्दीली, क्योंकि मून का ताल्लुक बदलाव से भी है, चेंज से भी है। अब सूरत हाल जो है वो खान साहब 26 तारीख को आ भी रहे हैं, और खान साहब को बकौल मीडिया के और एस्ट्रोलॉजी के बड़ा
बड़े लेवल के ऊपर थ्रेट है, यानी कि ज़िंदगी को दोबारा हमला जो है वो हो सकता है। तो अब खान साहब का चार्ट यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ थोड़ी सी मुझे टेक्निकल थोड़ी बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर जो है मज़ा नहीं आएगा, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। खान साहब लिब्रा लगन है, और लगन का मालिक जो है वो असेंडेंट में बैठा हुआ है, जो कि 8वें घर का भी मालिक है। और खान साहब के 12वें घर में सन, मरकरी और सैटर्न बैठे हुए हैं। ये 12वें घर में उनके सन, सैटर्न, मरकरी। आज अगर हम देखते हैं, अगर ट्रांजिट में देखते हैं, अगर आज का हम ट्रांजिट का चार्ट लगाते हैं तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। खान साहब के दूसरे घर में आपको सन मिलेगा, मरकरी मिलेगा, वीनस मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। आप देखेंगे स्कॉर्पियो में सन भी है, मून भी है, और मरकरी लिब्रा से दूसरे घर में, लिब्रा से दूसरे घर में। और खान साहब की चर दिशा चल रही है, चर दिशा ल्यू की चल रही है। उससे अगर आप देखें तो बाय बर्थ के प्लैनेट जो हैं वो मरकरी, सैटर्न और सन, मरकरी, सैटर्न, जो दूसरे घर में बैठे हुए। अच्छा, 8वें से 8वां घर होता है थर्ड हाउस, तो वो भी ज़िंदगी का होता है। और 7वें से 8वां घर बनता है दूसरा घर, वो भी डेथ के लिए देखा जाता है। तो खान साहब के दूसरे घर में ही सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, जो कि लगन का मालिक भी है और 8वें घर है। यानी 8वें घर का मालिक 8वें घर को देख रहा है। इज़ अ वेरी गुड साइन। एक अच्छी चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है खान साहब के लिए, कि ज़िंदगी का मालिक जो है 8वां घर है, और लॉन्गेविटी का जो घर होता है वो 11वां घर है, और 11वां घर भी दूसरे घर में बैठा हुआ है, और उस पर जुपिटर की 7 नज़र है। कल जुपिटर सीधा भी हो जाएगा। अब थ्रेड तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, इसके ऊपर मैं पहले भी बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ अल्लाह ताला का करम नज़र आता है कि अगर ये दोबारा जो थ्रेट मिल रही है, जो प्लैनेटिक कंडीशन है, उसमें दूसरा घर भी देखा जाता है ज़िंदगी के लिए, लेकिन वहाँ 8वें का मालिक और लगन का मालिक बैठा हुआ दिख रहा 8वें घर को, और वहाँ पे जुपिटर की पॉजिटिव नज़र भी है। और एरियस मून साइन है खान साहब का, तो उससे सेकंड हाउस में मार्स भी बैठा हुआ, जो कि 8वें घर का भी मालिक है, और वो भी 8वें घर को देख रहा है। तो क्योंकि जहाँ सन, मार्स बैठा हुआ ना ट्रांजिट में, वो टॉरस में बैठा, जो खान साहब का 8वां घर बनता है। तो 8वां घर से जब कोई मार्स जैसा प्लैनेट आ जाए जो कि मार्च तक बैठना है, तो खान साहब को थ्रेट जो है मार्च में नहीं बल्कि जमुनाई में जब आएगा, जब तक भी ये करीब मई तक जो है खान साहब को शदीद जो है वो जान का ख़तरा है। यहाँ उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्च जब 8वें घर में आता तो आपको कोई ना कोई लोहे से या गोली से, पिस्टल से कुछ चोट लगती हुई जैसे उनको लगी भी। उस पर भी लोगों को काफ़ी इतराज़ था कि वो गोलियाँ लगी हैं या नहीं लगी, लेकिन वो भरे आवाम में और जलसे में ये हुआ। तो 8वां घर ये करवाता है, तो थ्रेट तो उनको काफ़ी है, और ये मार्च मई तक रहेगी। और जुपिटर जो है, सैटर्न जो है हाउस चेंज कर कर आ जाएगा, क्योंकि सैटर्न भी उनका दे रहा है, ताले को देख रहा है, लिब्रा को लेकर केतु भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो 10वीं नज़र से देख रहा है, तो 26 तक तो अल्लाह ताला करम करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी मेरा अल्लाह जानता कि क्या बेहतर है क्या नहीं है, कोई ज़िंदगी मौत का वो बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ प्लैनेटरी कंडीशन के हिसाब से कुछ फेवर जो है मिलते, लेकिन थ्रेट खान साहब को मई तक है, और मई तक खान साहब को बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 26 गुजर गई या 27 गुजर गई तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ये बहुत लंबा टाइम है। यहाँ खान साहब को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मई तक 13 मार्च तक तो मार्च जो है वो उनके 8वें घर में, 8वें से, क्योंकि जहाँ उनका बाय बर्थ चार्ट बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। वहाँ से ट्रांजिट में जो मार्स बैठा हुआ वो 8वीं नज़र से उसको देख भी रहा है। उसके बाद थर्ड हाउस में आएगा तो वो जन्म का मार्स, चलत का मार्स ऑपोजिशन होगी, जिस टाइम खान साहब को 2 नवंबर या 3 नवंबर को गोली लगी थी। तो ये खान साहब को थ्रेट तो है, और ये काफ़ी लंबे तक है। लेकिन पाकिस्तान में
اب جوپیٹر کے کل سیدھا ہونے سے چیزیں جو ہیں وہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ سیدھا ہوں گی. آنے والا جو بھی آرمی چیف ہے جو بھی ہے ان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہوں گی، کیونکہ مارس ریٹروکیڈ ہے اور پاکستان کے برش آرٹ میں ٹورس بنتا ہے اور وہاں راہو بیٹھا ہوا، تو انگارک یوگ. دوسرا گھر جو ہے فیس ہوتا ہے، دوسرا گھر روپے پیسے کا ہوتا ہے، فیملی کا ہوتا ہے. تو آنے والے جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے لیے حالات جو ہیں وہ بہت ہی ٹف اور مشکل حالات ہیں جو ان کے سامنے جو ہے وہ چیز پکچر جو ہے وہ کلیئر ہوتی نظر آئے گی. لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے بھی بڑا مشکل ٹائم آ گیا آ رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اندر سے ہی لوگ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، کوئی بھی، چاہے وہ پارٹی ہو چاہے ادارہ ہو. اور کل کے بعد سے عدلیہ کا بہت ہی کڑا امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جوپیٹر سیدھا ہونے والا ہے. اب جب جوپیٹر سیدھا ہوگا تو عدلیہ کے لیے کافی جو ہے چیزیں جو ہیں تھوڑا سا کمفرٹ ان کا جو ہے بری طرح تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، جو یہ نظام کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، آپ کہہ لیں کہ چاہے وہ کبھی فوج میں تھا یا کبھی ہمارے جمہوری کبھی نام لیتے تھے، خاندانی وراثت سمجھتے تھے، چاہے وہ پیر پارٹی ہو یا نون لیگ، تو ڈاؤن فال ادھر بھی شروع ہو گیا. اب اگر کہیں کہ یہاں موروثی سیاست چلے گی اور وہ لوگ آئیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے. اب اس خطے میں یہ چیز جو ہے بڑی مشکل، آپ نے دیکھا یہ چیز انڈیا میں بھی ہوئی کہ وہاں پہ گاندھی فیملی جو تھی برجمان تھی، اسی طرح سری لنکا میں بھی تھا اور ادھر ہی پاکستان میں. لیکن اب یہ چیز چلے گی نہیں، چاہے آپ 23 کے الیکشن کی بات کر لیں چاہے آپ 28 کے الیکشن کی بات کر لیں، خواہشات نہیں پوری ہوتی. اور خواہشات کی اگر بات کریں تو جنوری میں پاکستان برج حمل ہی ہے، جنوری میں سیکٹر 11ویں گھر میں آتا ہے. 11واں گھر ہی آدمی کو لے کے ڈبو بھی دیتا ہے اور 11واں گھر ہی زندگی کو بنا بھی دیتا ہے، کیونکہ 11واں گھر ڈیزائر، خواہشات کا گھر ہوتا ہے. بڑی عجیب و غریب خواہشات ہوں گی یہاں پر، لیکن یہاں پہ وہ حساب کتاب بھی کرے گا. اب یہ جتنا بھی عرصہ 7-8 مہینے یہاں پہ خواہشات کے اوپر ہی چلتا رہا کام، کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا، ڈھیم ہو جائے گا. تو اب جو سائفر والا معاملہ ہے یہ بھی اب عدلیہ میں کسی طرح اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. والیوم 10 ہے وہ بھی اٹھے گا. یعنی عدلیہ کے لیے آگے بہت مشکل ٹائم اور بہت سی چیزیں، کیونکہ اسکارپیو کی دشا جب تک ہے نا پاکستان میں 2024 تک شاید ہی کوئی ایسا راز ہو جو کہ اوپن نہ ہو. اور یہاں حالات بہت بڑے لیول کے اوپر میٹرز جو ہے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور چیزیں جو ہیں کافی حد تک جو ہے وہ اب جو ہماری 12 جماعتیں ہیں، میں یہ حیرت ہوتی ہے، ویسے دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا، کسی ایلفی سے بھی اتنی چیز مضبوطی سے نہیں جڑتی جتنی یہ ہماری 12 جماعتیں جڑ کے بیٹھی ہیں. یہ میریکل کون کر سکتا تھا پاکستان میں؟ ورنہ یہ تو ایسے ایک دوسرے کو جان سے مار دیں جس کا کوئی اندازہ نہیں. یہ میریکل کسی نے کیا تھا جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے تھے، یہ میریکل انہی کا ہے. لیکن وقت بڑا ظالم ہے، وقت نہیں چھوڑتا کسی کو. اب اس کی زندہ مثال اگر میں آپ کو دوں، جو بہت اچھا ایک ہوپ اور بڑا اچھا کام ہوا فیفا ورلڈ کپ میں، جو قطر میں جو جس انداز سے اسلام کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی اور ایک رحمت کا بنایا کہ یہ رحمت کو پھیلائیں گے، یہی تھا فرض. پاکستان میں تو رحمت تو کیا، مجھے لگتا ہے کہ زحمت ہی زحمت ہے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے. چیزیں بہت آگے ڈرامائی انداز میں ہوں گی اور اب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ اپنا سسٹم جو ہے وہ یہ اس کو اب بریک کرنا ہی پڑے گا آپ کو. کیونکہ اگر ٹیکنو گورنمنٹ آ جائے گا 6 مہینے کر لے گا، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اب بہت مشکل ہوگا. کیونکہ اب حالات دنیا کے بھی بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا میں اگلے مہینے اور مڈ آف میں بڑی تھرتھری مچنے جا رہی ہے اور چیزیں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنے جا رہی ہیں. تو کرونا ایک دفعہ پھر اپنا زور پکڑے گا
اور وہ کافی حد تک مشکل حالات جو ہیں وہ پھر بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کیونکہ چھٹے سے چھٹا گھر بنتا ہے 11واں گھر، جہاں سیٹرن آ رہا ہے، یہ اس کا کام ایمپلیفائر ہے۔ تو پاکستان میں بھی صورتحال کافی مشکل ہے، اور نئے آرمی چیف والے جو آنے والے جو بھی ہوں گے، باقی اگر رہ گئے اگر وہ دو، ان کا ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی اگر کل تک نہ بنے تو انشاءاللہ ان پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن 24 اب آگے ہے، سیدھا تو ہونا پڑے گا، وہ جوپیٹر سیدھا ہو رہا ہے، کیونکہ فلک کا سب سے بڑا پلینٹ ہے وہ سیدھا ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی اسٹرالوجی کے پوائنٹ سے کوئی نہ کوئی ایونٹس ہوتا ہے تو آپ کو ہل چل جو ہے جب ہی نظر آتی ہے۔ تو اب چیزیں جو ہیں ہل رہی ہیں اور چیزیں ہوتی بھی نظر آئیں گی، اور یہ پکنک پارٹی جو ہے یہ بھی اب جو ہے اس کا بھی اینڈ ہوگا۔ مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔